मैं और मेरी बहन हम साथ में बड़े हुए। जब हम छोटे थे तो उसे चोट लगती थी, लेकिन वो कभी रोती नहीं थी, बल्कि अपने फेवरेट कलर का बैंडेड लगाती थी। जब हम स्कूल में थे तो एक बार वो फेल हो गई, लेकिन इस बात पर भी वो रोई नहीं। वो हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। उस दिन उसने कहा कि अब उसे 1 साल तक कुछ भी नया नहीं पढ़ना होगा, कितना मज़ा आएगा। जब हम किसी छोटे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, तब भी वो बहुत एक्साइटेड रहती थी। वो मुझसे कहती थी कि काश मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो दुनिया में कभी किसी को नहीं हुई। इस तरह मैं कितनी फेमस हो जाऊंगी। उसे कभी किसी बात का डर नहीं लगा। कुछ सालों के बाद हमें पता चला कि उसे कैंसर है। जब उसे ये बात पता चली तो इस बात को लेकर उसे कोई शिकायत नहीं थी। वो दर्द में होती थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं रोई। वो कुछ ऐसा बोलती थी जिससे सबको हंसी आ जाए। और उसके आखिरी वक्त में जब हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय रोने के, उस वक्त भी वो नहीं रोई। उसने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, हम दोबारा जन्नत में मिलेंगे। मैं कोई धार्मिक इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन की बात पर यकीन कर लिया। और आज उसकी मौत को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर रात मुझे उसके कमरे में उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी, क्योंकि वो कभी नहीं रोती थी। धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ती चली गई। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है। और अब मुझे उसके कमरे में उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी चीख जिसे सुनकर मेरा दिल दहल जाता है। ऐसी चीख ऐसा लगता है मानो कोई उसे गहरी खाई में फेंक रहा हो। ऐसी चीख जैसे कि कोई जानवर उसे कहीं खींच कर ले जा रहा हो। अगर जन्नत सच है तो मेरा यकीन करो, वो जन्नत में नहीं है, वो कहीं और है। हाय एवरीवन, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो भी लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें इस गरीब की दुआ लगेगी। और तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।